तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सेल के बारे में देख रहे थे, तो सेल का आज हम लोग का सेकंड लास्ट लेक्चर है। कल वाले लेक्चर में मतलब आने वाले लेक्चर में एक और लेक्चर बनेगा, उसके बाद से ये सेल चैप्टर पूरा हो जाएगा द एंड। तो आज का हम लोग का जो टारगेट है वो क्या है, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देखेंगे। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं न्यूक्लियस होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला न्यूक्लियस में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन होता है। चलो मेम्ब्रेन लिखा कोई बात नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। ये केवल और केवल कहाँ मौजूद होगा कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होगा, और कहाँ मौजूद होगा, केवल और केवल किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में होता है क्या, नहीं, प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज, इट कंट्रोल क्या करता है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर की सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, अपने कमांड में रखा रहता है, ठीक है। अगला कहा है कि द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल सेंटर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तीन चीज हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले में। क्या पढ़े थे, सबसे पहला कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे, ठीक है। किचन ऑफ द सेल किसको बोलते थे, किचन ऑफ द सेल किसको बोलते थे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसी तरीके से इसमें पूछा जाएगा आपको कि ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो न्यूक्लियस को बोला जाता है। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि कंट्रोल सेंटर किसको बोला जाता है, तो कंट्रोल सेंटर किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को। डन है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसके डिस्कवरी के बारे में, ये याद रखना, डिस्कवरी इसका किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था। किसको, हमको नहीं, न्यूक्लियस को इसने देखा था। अगला देखो, अगला थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आओ देखते हैं स्ट्रक्चर, थोड़ा देखो, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है हम लोग का एक न्यूक्लियस, प्यारा सा न्यूक्लियस, गोल मटोल, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इसके न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। देखो दिख रहा है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर ये डॉट डॉट बना, ये क्या है, राइबोसोम्स है, क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा एक स्पॉट, यानी कि डार्क कलर का एक स्पॉट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस मिलेगा। इसके अंदर एक का लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होगा, लिक्विड होंगे इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो प्लाज्मा मिलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म मिलते थे, साइटोप्लाज्म बोलते थे। न्यूक्लियस के अंदर जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला देखो, ये देखो, जब दो मेम्ब्रेन जब आपस में जहां मिलती हैं वहां पे एक छोटा सा होल बन जाता है, इस तरीके से होल बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पोर। आगे समझेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, ठीक है। और उसके बाद से इसी में न्यूक्लियस के बगल में ही क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्रोमेटिन भी आगे हम लोग समझेंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल डायग्राम। अब थोड़ा एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं क्या होता है। तो स्ट्रक्चर डायग्राम में सबसे पहला हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। किस नाम से, न्यूक्लियर इनवेलेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कह रहा है कि डबल लेयर होता है। कितने लेयर होते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, देखो एक मेम्ब्रेन आउटर, एक मेम्ब्रेन इनर, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जो क्या करता है, न्यूक्लियस को क्या करता है, सराउंडिंग करता है। क्या करता है, सराउंडिंग करता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है कि कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सबस्टांस, ठीक है, एंड इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को अंदर की ओर आने और ले जाने के लिए क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। यानी कि किस चीज को अंदर भेजना है और किस चीज को हम लोग को रोक देना है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कंटेनिंग द टाइनी पोर, यानी कि एक छोटा सा छेद होता है, छोटा सा होल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इसका भी वही फंक्शन होता है कि हम लोग प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को अंदर की ओर लेके जाना, आरएनए डीएनए, यानी कि इस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल होंगे उसके द्वारा जो बनना है, प्रोटीन बनना है, उसको बाहर निकालना, अंदर लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है।
अगला देखो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, देखो ये कह रहा है कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। जेली लाइक कैसा होता है, फ्लूइड। जेली देखो, जेली जेली देखो ना, गाढ़ा गाढ़ा होता है कि एकदम डाइल्यूट होता है। जेली कैसा होता है, जेली गाढ़ा होता है ना, तो गाढ़ा लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा जो प्रेजेंट होगा इनसाइड द न्यूक्लियस। ये कहां मौजूद होगा, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। अगला करता है, ये सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट द न्यूक्लियस एंड द क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस, सॉरी, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे ये रहा न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियोलस, हाँ ये रहा क्रोमेटिन, तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला देखो, अगला कर रहा है कि न्यूक्लियोलस समझते हैं थोड़ा सा। ये न्यूक्लियोलस है ना, इसको समझते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये देखो एक डेंस होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहली बात ये डेंस होता है। कैसा होता है, डेंस होगा। और दूसरी बात क्या करा, स्फेरिकल होगा, गोल का होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और क्या है, स्ट्रक्चर ये कहां मौजूद होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगला कहता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए राइबोसोम। ये न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, ये राइबोसोम का फॉर्मेशन कराता है। क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, ये क्या करेगा, राइबोसोम का फॉर्मेशन कराता है। कौन, न्यूक्लियोलस। कौन बनाएगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अगला देखते हैं, अगला हम लोग का क्या है, अगला क्या है हम लोग का, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन समझते हैं, ये वाला। ठीक है, क्रोमेटिन कह रहा है, ये कह रहा है कि थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन और डीएनए का ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड माने एक रस्सी नुमा, थ्रेड देखिए, थ्रेड रस्सी, धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, वो नेटवर्क होता है किसका, डीएनए और प्रोटीन, यानी कि डीएनए और प्रोटीन का वो पूरा एकदम इस धागा होता है। डीएनए उस पर रैप होते हैं, प्रोटीन भी होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, इस तरीके से रैप होकर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कह रहा है कि कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द डिवीजन। अब देखो ये जो क्रोमेटिन दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, आगे चल के ये कंडेंस करेगा। कंडेंस माने और सुलझेगा, वो क्या होगा, और उलझता जाएगा, और उलझेगा तो क्या बना देगा, और उलझेगा तो क्या बनाएगा, ये क्रोमोसोम बना देगा। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। यानी कि तुम बोल सकते हो कि क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है, क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, कब बनता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान ये सारी कामें होती हैं। क्या, ठीक है, उसका कंडेंसेशन के बाद क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का बनना कब होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, अगला देखो क्रोमोसोम। आफ्टर कंडेंसेशन ये क्या होगा, क्रोमेटिन कन्वर्ट होगा किसमें, क्रोमोसोम से। तो क्रोमोसोम समझते हैं क्या होता है, क्रोमोसोम कह रहा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कंडेंसेशन से ये बन रहा है ना, थ्रेड को ही कंडेंस करके हम लोग बना रहे हैं क्रोमोसोम, तो ये भी क्या होगा, थ्रेड लाइक ही स्ट्रक्चर होगा। और कहां प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर। ये कह रहा है कि कैरिंग द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कौन, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करेगा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कैरी करेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब कि हमारे बालों का कलर कैसा होगा, ठीक है, हमारे आंखों का रंग कैसा होगा, हमारा स्किन टोन कैसा होगा, ठीक है, हमारे साइज कितना होगा, साइज यानी कि कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, सारा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। और इसको कौन कैरी करता है, ये क्रोमोसोम कैरी करता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाने का काम इसी का होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन हार्ट द कितने क्रोमोसोम, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने, 46 क्रोमोसोम। इंडिविजुअल देखोगे 46, पेयर में देखोगे कितना होता है, 23 पेयर। डायरेक्ट याद रखना आप लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं इसका फंक्शन, न्यूक्लियस का फंक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटी, पता है हमको, यानी कि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, सेल के अंदर होने वाली भी जितनी भी एक्टिविटीज है, सबको कंट्रोल कौन करेगा, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को। किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को। यानी कि न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। दूसरा कह रहा है कि स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बताए थे, जैसे कि हम लोग का बाल कैसा होगा, हेयर कैसे होगा, घुंघराले बाल होंगे कि स्ट्रेट बाल होगा, हमारा आंख कैसा होगा, भूरा होगा, काला होगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इसको इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी कौन सा, न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोलस में नहीं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नहीं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। वो कौन करता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के द्वारा बनाया गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करेगा, उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। डन है ना,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। आगे देखो, आगे करें कि हेल्प इन द सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। यानी कि सेल कैसे डिवाइड करेगा, जो हम लोग का जो लास्ट लेक्चर बनने वाला है इसे सेल डिवीजन पे बनेगा। हम लोग अगले कल वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन होता कैसे है, ठीक है, ये सारी चीजें कल देखेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का बनाने का काम करेगा यही, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता। तो यहाँ पे हम लोगों ने न्यूक्लियस का पूरा फंक्शन देखा, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले सभी ऑर्गेनल का फंक्शन देखे, और यहाँ पे ओवरऑल न्यूक्लियस का पूरा फंक्शन देखे, ठीक है। तो एक बार और रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा, ये सभी यूकैरियोटिक में होगा। इसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखे थे, सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जिसको न्यूक्लियर इनवलस के नाम से जानेंगे। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है कि किस चीज को अंदर लेके आना है, किस चीज को बाहर लेके जाना है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या मिलेगा, न्यूक्लियर पोर मिलेगा। न्यूक्लियर पोर क्या करता है, ये भी हल्का सा ये डबल मेम्ब्रेन जहां पे आपस में ज्वाइंट होते हैं, वहां पे एक छेद छूट जाता है, यानी कि यहाँ पे एक होल छूट जाता है, एक जगह स्पेस छूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। किधर गया जी न्यूक्लियर पोर, आए, हाँ ये रहा, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जिससे क्या करता है, ये भी क्या करता है, किस चीज को अंदर आना है, किस चीज को बाहर जाना है, इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियर पोर भी वही काम करता है, ठीक है। उसके बाद से फिर देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेंस होता है, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये सपोर्ट करता है किसको, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगला क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये डेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेंस होता है, स्फेरिकल होता है, स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जो क्या करता है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। तुमसे पूछा जाएगा राइबोसोम कहां बनता है, तो क्या बताओगे, न्यूक्लियस में। वो भी पूछा जाएगा न्यूक्लियस में भी कहां पे, तो तुम क्या बताने वाले हो, न्यूक्लियोलस में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, डन। उसके बाद से फिर आता हम लोग का क्या, क्रोमेटिन हम बताए थे। क्रोमेटिन क्या होता है, ये प्रोटीन और डीएनए का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है प्रोटीन और डीएनए का, ठीक है। जो क्या करता है, कंडेंसेशन के बाद, यानी कि जब उसको हम लोग क्या करते हैं और उसको उलझाते जाते हैं, तो क्या बन जाता है हम लोग का, क्रोमोसोम बन के रेडी हो जाता है। जो कि क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होता है, पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे हम लोग का बालों का कलर, आंखों का कलर, हमारा हाइट, हमारा स्किन टोन, ये सारी चीजों किसको स्टोर किया जाता है, किसके द्वारा, तो क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो क्रोमोसोम समझते हैं, तो ये भी क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैरी करता है इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन। और ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होता है, तो 46 होता है इंडिविजुअल देखोगे तो। यदि पेयर में देखना है तो तुमको कितना बोलने वाले हो, 23 बोलोगे, ठीक है। फंक्शन में देखेंगे, ये क्या करता है, सेलुलर एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है, स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हेल्प इन द सेल डिवीजन और रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्रोमोसोम वाला, सॉरी न्यूक्लियस वाला पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब हम कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल डिवीजन, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो बने रहे और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।